हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। और भाई साहब, बदलता पैटर्न दोस्तों करंट अफेयर्स की जो अहमियत है वो आपको बता रहा है। ग्रुप डी का आप एग्जाम देखिए और भविष्य में आप एग्जाम देखिएगा। बड़ा ध्यान से करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। पूरे ध्यान से करंट अफेयर्स के साथ बनने वाले प्रश्नों को अपनी खोपड़ी में सेट करना है, ठीक है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर 2025। आइए, स्वागत है आपका। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाहा के बीच श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु किया शुरू। भारत का वर्ष 2025 से 29 के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हुआ निर्वाचन। 56 में IFFI में वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को मिला गोल्डन पिकॉक अवार्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 25 के अनुसार नाइट्रेट है देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक। भारत सरकार ने MS-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए US के साथ की 7,900 करोड़ रुपए की डील। आज मनाया जाएगा वर्ल्ड एड्स डे 2025। डेफ ओलंपिक्स 2025 में 20 पदकों के साथ भारतीय दल ने पदक तालिका में हासिल किया 6ठा स्थान। असम असेंबली ने भैंसों की लड़ाई मोह जूझ में प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम असम अमेंडमेंट बिल 2025 किया पास। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत का नया भूकंप जोनेशन मैप किया जारी। महाराष्ट्र ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल की लॉन्च। इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जरूरी पार्टनर किया घोषित। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती हैं ना। आइए, स्वागत है आपका। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक 2 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फ्रांस सरकार ने की देश में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण केरल में होगा प्रारंभ। इटली के लियोनार्डो ने यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली की लॉन्च। सऊदी अरब की रियाद मेट्रो 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस नेटवर्क के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई शामिल। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में 8वीं रैंक की हासिल। आर्म डुप्लांटिस और मैकलोगिन लेब्रोन को मिला वर्ल्ड एथलेटिक्स का एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार। भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में जीता सिल्वर मेडल। अंडमान में प्रारंभ होगा भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 अजरबैजान के बाकू में हुई संपन्न। विराट कोहली ने ODI क्रिकेट में 52वीं सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को किया ब्रेक। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के लिए टैक्स रैंप्स स्कीम को दी मंजूरी। आज का मोटिवेशन को सुनिएगा। उम्मीद जिंदा रखो जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। तो 3 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की पूर्ण क्लास देखिएगा। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत सरकार ने इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने को दी मंजूरी। इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। नागालैंड के किसामा हेरिटेज गांव में 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ प्रारंभ। भारत की ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का महिला युगल का खिताब। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। 2 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025। इसरो चीफ ने केरल में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। PM मोदी का नया नाम
पीएम ऑफिस का नया नाम होगा सेवा तीर्थ। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियन 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में महाराष्ट्र है देश में शीर्ष राज्य। असम ने क्लास 10th के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रेरणा स्कीम की लॉन्च। वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन को अभी तक धूप में जला हूं, अभी तक धूप में जला हूं, अब छाव देखूंगा। अभी तक जो ये संघर्ष चल रहा है, ये धूप में जला हूं, अब छाव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही, पर मंजिल पर पहुंचने के बाद दोस्तों अपने पांव देखूंगा, है ना। 4 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय रिसर्चर ने की नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अलकनंदा नाम की स्पाइरल गैलेक्सी की खोज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंजाब में सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स पारंगत का किया उद्घाटन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रैजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर किया घोषित। पीएनबी ने हरमनप्रीत कौर को बनाया अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। प्रधानमंत्री ने असम दिवस या सुखफा दिवस पर दी बधाई। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिला 27वां नवरत्न स्टेटस। कर्नाटक सरकार ने रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वातु 2.0 किया लॉन्च। दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज को मिला जीआई टैग। इंडिया की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस को पोलोस मार्क ग्रेगरियोस अवार्ड से किया गया सम्मानित। देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद यजुर्वेद की माध्यादिन शाखा के दंडक्रम पारण्य को सफलतापूर्वक किया पूरा। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की दी मंजूरी। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा। मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग, तब मैं जग रहा था। ये तो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लाइन है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। 5 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को मिला 131वां स्थान। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का किया सफल हाई स्पीड रॉकेट टेस्ट। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को मिला जीआई टैग। लोकसभा ने तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर बदला हुआ टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 किया पारित। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग का किया उद्घाटन। 4 दिसंबर को केरल में मनाया गया इंडियन नेवी डे 2025। इंडियाज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 24-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के में ताजमहल को मिला शीर्ष स्थान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मेजर जनरल रंजन महाजन की किताब कश्मीर इन द लाइन्स ऑफ फायर को की रिलीज। बिहार सरकार ने सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरू। सिर्फ 3 साल की उम्र में सर्वज्ञ कुशवाहा बने दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड चेस प्लेयर। फिनलैंड 2026 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपनी असेंबली करेगा बंद। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है ना। 6 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और रूस के बीच हुआ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रिलोश। भारत मलेशिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति राजस्थान के रेगिस्तान में हुई प्रारंभ। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले इंडिया कैंपस की रखी आधारशिला। अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में हुआ अब तक का सबसे अधिक संकुचन। ओडिशा के कोणार्क में 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का हुआ समापन। सिपरी की ग्लोबल हथियार बनाने वाली कंपनियों की सूची में भारत की HAL, BEL
PEL और MDL टॉप 100 में हुई शामिल। फ्रेंचमैन लुकास फिलिप को इंटरपोल का नया अध्यक्ष किया गया नियुक्त। RBI ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर किया 7.3%। अर्जुन एरेगेसी ने फाइनल में विश्वनाथ आनंद को हराकर जीता यरूशलम मास्टर 2025 का खिताब। 5 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड सॉइल डे 2025। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने के लिए रोड मैप किया जारी। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते ना। 8 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। चलिए देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हरियाणा के पंचकुला में प्रारंभ हुआ 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पदक तालिका में मिला शीर्ष स्थान। राइट टू डिस्कनेक्ट पर प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में किया गया पेश। भारत में वर्ष 2027 में होगी 8वीं आर्थिक जनगणना। 6 दिसंबर को मनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस। महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में दिया 1% का रिजर्वेशन। फिनो पेमेंट बैंक SFB में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुए शामिल। सलमान रुश्दी की नई किताब द 11th ओवर द क्विंटेट ऑफ स्टोरीज का हुआ विमोचन। संस्कार सारस्वत ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल्स का जीता खिताब। परप्लेक्सिटी AI ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। आइए स्वागत है 9 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने चीन के संघाई में नए कॉन्सुलेट बिल्डिंग का किया उद्घाटन। रूस बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर। USA ने न्यू G20 संगठन में पोलैंड को किया शामिल। UN ने की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो रवांडा शांति डील वाशिंगटन समझौते की तारीफ। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश सरकार ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। ED ने मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर FEMA और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए केरल को कारण बताओ नोटिस 100 कोस नोटिस जो है वो जारी किया। IGNCA ने भारत की सांस्कृतिक पहचान पर अभिजीत जोग की किताब भारत डेट इज इंडिया की लॉन्च। भारत लगातार तीसरी बार चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड कप की करेगा मेजबानी। NMDC ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पेंच से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होगा भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन। इंडियन आर्मी ने पहली बार माउंट कांगटो AR पर की चढ़ाई। आज का मोटिवेशन कोड सुनिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। 10 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। UN एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन केन्या के नैरोबी में हुआ प्रारंभ। थाईलैंड में 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुआ शुरू। 9 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025। सेबी ने भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा किया लॉन्च। उत्तराखंड के देहरादून में हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट। राजस्थान SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला बना पहला राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का किया निर्देश। पेटा इंडिया ने रवीना टंडन को चुना वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर।
दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा आदव का 95 वर्ष की आयु में पुणे में हुआ निधन। प्रोजेक्ट महादेवा के साथ महाराष्ट्र सरकार राज्य में ग्रास रूट्स फुटबॉल को देगी बढ़ावा। भारत सरकार ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी CAFE नियम किए जारी। आज का मोटिवेशन को सुनिएगा। माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। 11 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दीपावली यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में हुई शामिल। CUTS इंटरनेशनल ने WTO में नई जान डालने के लिए 53 पहल की शुरू। भारत ने गलवान में बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल। DRI ने ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के तहत महाराष्ट्र में मैफर ड्रोन बनाने की एक जगह को किया बंद। CITES साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई समाप्त। 10 दिसंबर को मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस 2025। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल किया लॉन्च। प्रधानमंत्री ने एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट का किया स्वागत। भारतीय मूल के नील मोहन बने टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर। भारत ने कतर में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान किया हासिल। बेलारूस से गुब्बारों के घुसने पर लिथुआनिया ने की इमरजेंसी की घोषणा। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा। आज का मोटिवेशन कोट, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। भाई साहब क्या लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी इन सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। 12 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सुनिएगा आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025। तमिलनाडु की ACS सुप्रिया साहू को मिला UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। यूनेस्को ने 72 नए शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में किया शामिल। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में हासिल किया तीसरा स्थान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश की महिला छोजिंग ओंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला। मिजोरम को मिला भारत की अदरक राजधानी का खिताब। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार लाहौर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। UAE के अबू धाबी में हुआ ग्लोबल AI शो 2025। भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में जीता कांस्य पदक। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25% अंकों की कटौती। आज का मोटिवेशन कोट देगा, तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, जीत जाऊंगा मैं हर बाजी, जीत जाऊंगा मैं हर बाजी, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, है ना। 13 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ऑस्ट्रिया ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हेड स्कार्फ पर लगाया बैन। नासा का एक दशक बाद मंगल ग्रह संबंधित मावेन स्पेस क्राफ्ट से टूटा संपर्क। इजरायली मिलिट्री चीफ ने इजराइल और गाजा के बीच में येलो लाइन को नया बॉर्डर किया घोषित। विपक्ष ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव किया पेश। इंटरपोल ने गोवा नाइट क्लब के 2 मालिकों के खिलाफ जारी किया ब्लू नोटिस। 12 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025। असम के माजुली में एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए आयोजित हुआ चराईचुंग फेस्टिवल।
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र में 91 ईयर्स की उम्र में हुआ निधन। महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई किया लॉन्च। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का हुआ अनावरण। भारत और स्वीडन ने स्टील और सीमेंट सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए 7 ग्रीन टेक प्रोजेक्ट किए लॉन्च। आज का मोटिवेशन को सुनिएगा। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, भाई साहब क्या लाइन है दोस्तों। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए ना। क्लास को करंट अफेयर्स का रिवीजन है ये। टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। सौर मत कर अभी गमों की रात है, सौर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है ना। सौर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग जो है, भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास जो है उसका 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ। ठीक है, तो मैत्री अभ्यास कहां हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ। कहां पर हुआ? मेघालय का जो उमरोई है यहां पर मैत्री अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एससीओ का सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? तो जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है, कहां पर हुआ है? तियानजिन के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल करा? तो पहली बात तो कहां पर हुई बेटा? पहली बात तो ये अहमदाबाद के अंदर हुई, आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुई है? अहमदाबाद में। कौन से नंबर की हुई? आपकी 25वें क्रम की हुई है। ठीक है, इसमें पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? चीन का इसमें पहला स्थान है। अच्छा, आप में से कौन बताना चाहेगा कि भारत का कौन सा स्थान है? आप में से कौन बताना चाहेगा कि भारत का इस एक्वेटिक चैंपियनशिप के अंदर भारत की कौन सी रैंक आई है? तो मैंने आपसे कहा चीन पहले स्थान पर, अहमदाबाद के अंदर हुई है और 25वें क्रम की तीनों बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 11वें स्थान पर है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो नाम लिखिएगा, एजुकेट गर्ल्स जो है ये आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है और ये है कहां का? राजस्थान का। ठीक है, इसको मिला आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान दोस्तों किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो टाइम का 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह नील आपके मोहन जो कि यूट्यूब के हेड है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां पे बनाया? ठीक है, तो भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल जो है ये गलवान एलएसी के पास में यहां पे बनाया, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? आपकी दीपावली को शामिल कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और ये कौन से क्रम की है? यह 16वें क्रम की है। इससे पहले गरबा डांस को शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो, अच्छा इसकी डेट भी पता है आपको? 10 दिसंबर की डेट है, इस तारीख को शामिल किया गया ना। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम 32 इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में आया संस्करण मदर वैली कम्स टू मी जो है इसका संबंध किससे है? अरुंधति रॉय से संबंधित है, आपके ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। ठीक है, अरुंधति रॉय है ना। हाल ही में अनुतिन चारनाविरुकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आपके थाईलैंड। याद आपको श्रीनावात्रा जी को हटा दिया गया आपकी और अनुतिन चारनाविरुकुल जो है इनको नया आपके जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया। हाल में कैंसर का टीका एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया? आपकी रूस ने। आपको याद है एमआरएनए कैंसर का टीका जो है वो रूस ने बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? या आपके सीपी राधाकृष्णन जी जो है ये 15वें उपराष्ट्रपति बने, वी सुदर्शन रेड्डी को हरा के बने और जगदीप धनखड़ जी के स्थान पर बने, आपको ध्यान रखना है। हाँ, पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है रवीना टंडन को चुना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा दोस्तों आपकी जो है प्रवरा जो है इसको किसने लॉन्च करा? आपके तो भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा जो है आपकी इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा बना? आपके तो सर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य जो है ये राजस्थान बना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा जो है इसका संबंध किससे? आईएएसवी त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसका संबंध इससे हो गया ना। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? आपके अल्बानिया पहला देश बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहां कमीशन किया है? अरावली कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर है अरावली? कहां पर? गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब जो है किसने हासिल कर दिया? आपकी तो नमो भारत ने हासिल करा, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, आपकी दिल्ली मेरठ के बीच में स्टार्ट हुआ था, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने हासिल करी। ठीक है, न्यू G20 संगठन में दोस्तों किसे शामिल किया गया? आपकी तो न्यू G20 संगठन के अंदर किसे शामिल करने की बात की? पोलैंड को शामिल करने की बात की है ना। पैंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन जो है वो कहां पर दोस्तों हुआ? आपकी तो ये कहां पर हुआ? आपके राजस्थान के अंदर जो है किया जाएगा। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टॉप स्थान है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। बाकी आप जानते हो कहां पर ये हुआ था? राजस्थान के अंदर 7 शहरों में हुआ था और खम्मा गणी जो है ये इसका शुभंकर है और ये 5वें क्रम का है। ठीक है, हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन जो है कहां पर हुआ? आपकी तो विश्व सागौन सम्मेलन जो है कोच्चि के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल जो है इनको मिला कौन सा? आपके इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहली बार किसको मिला था? देविका रानी जी को पहली बार यह अवार्ड मिला, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ प्यूरी अग्नि अभ्यास कहां पर किया है? तो राजस्थान में किया है, अमोघ प्यूरी अग्नि अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? आपके विशाखापट्टनम के अंदर जो है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में दोस्तों अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब हुई थी? आपके इस छिद्र की पहली बार खोज जो है वर्ष 1985 के अंदर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा? आपके तो कौन सा स्थान हासिल करा है? छठा स्थान भारतीय टीम ने हासिल करा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है,
भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है? सागर बंधु स्टार्ट करा। सिंधु आपको याद है किसके लिए? ईरान के अंदर हमने स्टार्ट करा था सिंधु, ठीक है। मैंने 3 साइक्लोन आपको लिखवाए दोस्तों आपके, एक का नाम था शक्ति साइक्लोन, एक का नाम था मोन्था साइक्लोन और एक का नाम था दितवा साइक्लोन, ठीक है। याद है आपको 3 साइक्लोन लिखवाए थे। शक्ति साइक्लोन कहाँ का है? श्रीलंका का साइक्लोन, श्रीलंका ने नाम दिया इसका। मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया था आपके, और दितवा का नाम देने वाला कौन था? यमन इसका नाम देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शक्ति, मोन्था और दितवा ना। हाल में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष है, और सचिव का नाम क्या है? देवजीत सेकिया जो है ये बीसीसीआई के सचिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंग्लैंड के, कहां के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत जो है इसको सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में जिनानी मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, आपकी ये कहां की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनानी मोदी को मिला है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, ध्यान रखना है, ठीक है। केमिकारा ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड जीता है, ये आपके क्या है? आपके केमिकारा दोस्तों एक इंडियन रम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी? आपकी तीसरी रैंक भारत ने हासिल करी है एशिया पावर इंडेक्स में, आपको ध्यान रखना है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर आपके भारत आ गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया? रोहित शर्मा को बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल में हिमांशी टॉकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है? आपकी जूडो खेल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो हिमांशी टॉकस का खेल कौन सा? जूडो खेल। हाल में मिग 21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहां पर हुआ था? आपके चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। मिग 21 को किससे? आपके तेजस जो है इससे रिप्लेस करेंगे। तेजस एक लाइट कॉम्बैट क्या है? आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि प्रचंड क्या है? प्रचंड दोस्तों आपके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो कि भारत की लेटेस्ट आपकी 15वें नंबर की क्या है दोस्तों? आपकी भारत की लेटेस्ट जो है महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की लेटेस्ट महारत्न कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश जो है इसे शामिल किया गया। पहला कौन था? आपके पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था, आपके नोट करना, और लेटेस्ट आपके शीत मरुस्थल शामिल हुआ, ध्यान रखना। हाल में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? बिहार का गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ठीक है। मैं कल आपको मंडे को पढ़ाऊंगा कि हमारे यहाँ पर कुल वर्तमान में अब जो है रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 96 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। जो 96 नंबर की है वो कौन है आपकी? तो वो आपकी सिलीसेट झील है, जो कि कहां पर है? अलवर के अंदर, ठीक है। अलवर के अंदर, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा लेटेस्ट। बाकी दोस्तों बिहार में कौन शामिल हुआ है? गोकुल झील दोस्तों, उदयपुर झील दोस्तों आपकी। इसके बाद दोस्तों बिहार में गोगा बील भी शामिल हुआ, ठीक है। इसके बाद बिहार में गोगा बील जो है आपकी 94 नंबर पर शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले राजस्थान के दो शामिल हुए थे, कीचन और मैनार ना। कीचन जो कीचन फलोदी के अंदर, और मैनार कहां पर? मैनार आपकी जो है उदयपुर के अंदर, ठीक है। और सिलीसेट झील भी कहां पर? राजस्थान के अंदर ना। मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियन राइफल ऑब्लिक पिस्टल 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके तो भारत ने आपके 10, 13, 15, 20 पूछूं आपसे, कितने पदक जीते भारत ने? कुल 13 पदक जीते, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 134 साल बाद दोस्तों उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति जो है वो कहां पर खोजी गई? आपके यह प्रजाति केरल के अंदर खोजी गई, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में सूर्य किरण अभ्यास किया है? तो भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास हुआ। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? चेन्नई के अंदर जो है विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया गया। हाल में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी आपकी। नमो वन दोस्तों कहां पर? हरियाणा के मानेसर के अंदर, कहां पर? हरियाणा के मानेसर के अंदर जो है नमो वन की जो आधारशिला वो रखी गई, ठीक है। हाल में 931 रेटिंग अंक के साथ में आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया? आपके अभिषेक शर्मा जो है एक नई आपके रेटिंग के साथ में 931 रेटिंग, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है। टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन जो है कहां पे तैयार करेगी? बेमागल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, कहां पर? बेमागल कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन स्टार्ट करा है? 6 वर्ष के लिए स्टार्ट हुआ है। अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अरहर, उड़द और मसूर 6 वर्ष के लिए मिशन जो स्टार्ट किया गया। साने ताकाउची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? आपकी तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो साने ताकाउची बनी, ध्यान रखना। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स जो है कहां पर आयोजित किया गया? आपके तो नेट पोलरेक्स एक्स आपके चेन्नई के अंदर हुआ है, ध्यान रखिएगा ना, प्रदूषण रहित अभ्यास। हाल ही में भारतीय नौसेनाओं ने किसके साथ में कोंकण अभ्यास का आयोजन करा है? तो इंडिया और इंग्लैंड के मध्य कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ। हाल में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहां पर हुई? आपके तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? आपके तो सूर्यकांत जी जो है भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस है, आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछूं आपसे वाई चंद्रचूड़ जो है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी जो है ये सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल पूछूं आपसे कमल नारायण सिंह का नाम ध्यान रखना है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछूं आपसे जस्टिस हरिलाल जिकानिया जो है आपके, इनका नाम ध्यान रखना है। इनसे पहले नंबर के कौन? आपके तो जस्टिस बी आर गवई जो है ये आपके 52वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, डेविस कप 2025 का खिताब जो है जीतने वाली टीम कौन सी है? डेविस कप 25 का खिताब पहली बार दोस्तों इटली जीती है, स्पेन को हरा करके ना। जीतने वाला इटली, हारने वाला कौन है? स्पेन, ठीक है। आईयूसीएन कांग्रेस 25 कहां पर हुआ है? आईयूसीएन कांग्रेस जो है इसकी बैठक हुई है अबू धाबी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप का अनावरण कहां पर किया है? आईयूसीएन की बैठक है अबू धाबी के अंदर, वहीं पर अनावरण किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन? आपके तो सोनाली घोष का नाम लिखेगा। अवार्ड का नाम क्या? अवार्ड का नाम है कैंटन आर मिलर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आईयूसीएन का 90वां मेंबर कंट्री दोस्तों कौन बना? तुवालू। कौन बना है? आईयूसीएन का लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है? तुवालू है। इससे पहले आपके शामिल हुआ आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया भी शामिल हुआ था आपके, लेकिन लेटेस्ट पूछूं आपसे तुवालू आपके लेटेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। किस देश के एयर शो में आईएएफ तेजस जेट क्रैश हो गया? आपके दुबई के अंदर एयर शो हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यूरोप ने किसे G8 में शामिल दोस्तों करने की सहमति दी? आपकी तो रूस को शामिल करने की सहमति प्रदान की, पर रूस ने भी हां नहीं भरी है ना। मिस यूनिवर्स 25 का खिताब जो है जीतने वाली कौन? आपकी फातिमा बोस, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। कहां की रहने वाली है? मैक्सिको की रहने वाली है ये, और मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की है, जिन्होंने भारत की ओर से इस प्रतियोगिता के अंदर जो है भाग लिया था, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? आपकी तो भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला जो क्रिकेटर है आपकी, उनका नाम क्या है? शांता रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। इनका नाम आपको
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया आपके, ये मलेशिया के अंदर हुआ, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, मलेशिया के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते आपके, तो भारतीय दल ने 48 पदक जीते। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 25 का खिताब जो है जीतने वाली टीम कौन सी आपकी, देखो जीतने वाली टीम आपकी भारत होगी। भारत की कप्तान का नाम क्या है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान का नाम है आपके, और दोस्तों आपके कोच का नाम क्या है, अमोल जी जो है आपके, अमोल जी तो भारत के कोच थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, किसको हराया हमने, दक्षिण अफ्रीका जो है इसको हराया। अच्छा इसके कप्तान का नाम पूछूं आपसे क्या है, बताओ दोस्तों, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और जिन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ था, उनके आउट होने के बाद ही हम जो है मैच जीते थे आपकी, बताओ उनका नाम क्या फटाफट से आपकी। अच्छा ये आपके कहां पर दोस्तों हुआ, इसका होस्ट कौन पूछूं आपसे, तो भारत इसका होस्ट था आपकी, भारत के अंदर ही आपकी एक स्टेडियम आपके दोस्तों डी.वाई. पाटिल जो स्टेडियम है आपके, जो कहां पर है, जो कि आपके मुंबई के अंदर, नवी मुंबई के अंदर स्टेडियम है, यहां पर फाइनल मैच हुआ था। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दक्षिण अफ्रीका हार गया और भारत जीत गया, ठीक है। एक खिलाड़ी का दोस्तों नाम जो है, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान थी और बहुत ही भयंकर खिलाड़ी थी आपके दोस्तों। अरे लोरा पूरा नाम लिखना है रे, तुम गजब आदमी हो ना, तुम शॉर्ट नाम में काम चलाते हो। गुरुजी पूरा लिखा ही नहीं जा रहा हमसे, हम क्या ही करें आपके सामने, पूरा हम आज तक लिख ही नहीं पाए उसका नाम जो है, पूरा नाम लिखो, पूरा पूरा नाम लिखो ना, क्या पूरा नाम है उनका ना, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अरे वो टी20 वर्ल्ड कप है स्कूल, वो टी20 वर्ल्ड कप है दोस्तों, अरे वो टी20 वर्ल्ड कप था, शेफाली वर्मा जो है टी20 वर्ल्ड कप में डोपा ढंग से पढ़ा कर, टी20 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा, ठीक है। मैंने टी20 वर्ल्ड कप लिखवाया हुआ है ना, हाँ ठीक है। देखो लोरा बोलमट, तुम ऐसे याद कर लो, छोड़ो तुम्हें क्या ही मतलब दोस्तों, तुम तो लिख लो, लिखो लोरा बोलमट लिख लो तुम तो ना, हाँ तुम्हें याद रहना चाहिए स्केल पेपर में, तुम ठीक कर लोगे, ठीक है। लिख लो लोरा बोलमट लिख लो ना, आज से इसका नया नाम चेंज कर दिया अपन ने, लोरा दोस्तों ना, हाँ गया बुलफाट तो तेल लेने गया, तुम बोलमार्ट लिख लो ना। चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है चलिएगा ना। हाल ही में 2028 तक विश्व का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, चीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया आपकी, HALNT। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और आपके लार्सन एंड टुब्रो, ध्यान रखना, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर जो है इसको दोस्तों बनाया गया आपकी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर जो है सेशल्स को बनाया गया। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में 12वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब जो है किसने जीता आपकी, तो 12वां जो प्रो कबड्डी लीग हुआ आपकी, इसका खिताब जीतने वाला कौन है, दबंग दिल्ली का नाम नोट कीजिएगा, ये खिताब जीत गया ना। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खोज से आपके, डीएनए। अरे डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल होता है, ये वाली जो संरचना है, इसकी खोज करने वाला कौन था आपके, वाटसन, आपके वाटसन क्रिक जो है इसकी खोज करने वाले थे और इसी काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन का, ठीक है। डीएनए ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार कहां पे दोस्तों आयोजित हुआ आपके, तो मालाबार गुआम के अंदर हुआ। कहां पर, गुआम में होता है। मालाबार में इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जापान और आपके ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज में शामिल होते हैं, ठीक है। और गुआम के अंदर कहां पर हुआ आपके, गुआम के अंदर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है कहां पर हुआ आपकी, अरे मित्र शक्ति पूछूं आपसे किसके मध्य हुआ है, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ, कर्नाटक के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक करेक्ट आंसर है, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें भारत पहले 13वें स्थान पर था दोस्तों, अब पीछे की तरफ गया आपके, कोयला का अधिक यूज करने के कारण जो है भारत 23वें स्थान पर आ गया ना। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा, ठीक है। लेकिन आपके आईसीसी अंडर 19 आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया इनकी मेजबानी में होगा, ध्यान रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण की है, 10वीं बार जो है शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माथू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, मालदीव के अंदर जो है हनी माथू जो एयरपोर्ट है इसका शुभारंभ भारत ने किया है और कहां पर, मालदीव के अंदर। हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल अनानी जो है इनका संबंध किस देश से है, मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो खालिद अल अनानी कहां के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर अभ्यास जो है कहां पे दोस्तों आयोजित हुआ आपकी, तो भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर अभ्यास बीकानेर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, बीकानेर के अंदर हुआ, ध्यान रखना ना। आगे वाले देखिएगा, गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ आपके, 56वां हुआ, ठीक है। तो इंटरनेशनल आपकी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो आपकी, ये पूछो इसका कौन से नंबर का, 56वें नंबर का संस्करण हर बार गोवा में होता है। 20वां G20 समिट कहां दोस्तों प्रारंभ होगा आपकी, दक्षिण अफ्रीका में होगा, जोहान्सबर्ग। कहां पर हुआ है, जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, साउथ अफ्रीका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कहां पर होगा, 2026 वाला जो है अमेरिका के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। इस बार वाला कहां हुआ आपके, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध पूछो दोस्तों आपसे, तो बिरसा क्या है आपकी, बिरसा जो है एक क्रिस्पर जीन तकनीक दोस्तों आपकी थेरेपी आपकी, जो कि सिकल सेल जो एनीमिया है इसके इलाज के लिए तैयार की है ना। सिकल सेल जो एनीमिया है इसके इलाज के लिए तैयार की गई आपकी। इसके अंदर आरबीसी का जो आकार है वह आकार दोस्तों आपकी कैसा हो जाता है, हंसियाकार आकार हो जाता है, इससे खून की कमी होती है। इसके लिए क्रिस्पर जीन तकनीक आपकी बिरसा 101 जो है तैयार हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। 20वां G20 समिट दोस्तों ये रिपीट हो गया सवाल, दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर एक आंसर, ये भी आपके रिपीट है। अजय वॉरियर आपकी बीकानेर ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार देश कौन सा है, मध्य प्रदेश भागीदार देश है। और आयोजन करने वाला राज्य कौन सा आपके, आयोजन करने वाला राज्य हरियाणा हो गया और मध्य प्रदेश आपका भागीदार राज्य हो गया। हाल में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे जो है इसका कमीशनिंग कहां से किया, ठीक है। तो INS माहे की कमीशनिंग काम ये मुंबई के अंदर हुई है और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबमरीन पनडुब्बी को मारने वाला एक आपके पोत है, युद्ध पोत है, जिसका नाम INS माहे है, मुंबई के अंदर इसका कमीशनिंग किया गया। हाल में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों बाद में पहली बार विस्फोट हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहां पर है, इथोपिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अभी विस्फोट हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीतने वाले जावोकिर सिंडारोव जो है इनका संबंध किस देश से आपके, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको प्राप्त हुआ है ना, आगे देखिएगा। हाल ही में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के दोस्तों अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, गुजरात का अंबाजी मार्बल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको प्राप्त हुआ है ना। आगे देखिए दोस्तों, सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से दोस्तों लॉन्च किया गया, आपके किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, आपके 1/12 जो है इसको चुना गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
करेक्ट आंसर। हाल में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है? अहमदाबाद जो है 2030 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। 26 के अंदर मेजबान कौन है? 26 के अंदर मेजबान है ग्लासगो। कौन है? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड के अंदर है। 26 के अंदर मेजबान है, 30 के अंदर अहमदाबाद मेजबान होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में साइक्लोन तितवान ने कहां पर दोस्तों कहर बरपाया? श्रीलंका में बरपाया। आपके नाम देने वाला कौन है? यमन नाम देने वाला। और यहां पर भारत की ओर से सागर बंधु जो है इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना। किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? आपके कहां के दोस्तों? आपके अरे सोनापुर और पुरी जो आपके ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल्डन बीच भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। वर्ष 24 के लिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? आपके महाराष्ट्र को मिला। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ? आपके अरे लेप्चा वाद्य यंत्र कहां का? सिक्किम का ना। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति कहां मिलती है? सिक्किम के अंदर मिलती है, ध्यान रखना। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार जो है किसने जीता है? डेविड स्लेजर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और फ्लैश के लिए जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जर्मन बोर्ड के जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? नवा स्थान भारत को प्राप्त हुआ। टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है ना, टॉप 3 पे कोई भी देश नहीं है। वाई कोडिंग को वर्ष 25 का वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसने घोषित कर दिया? देखो वाई कोडिंग को किसने घोषित करा? आपके कैम्ब्रिज ने किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो वाई कोडिंग को किसने घोषित करा? कैम्ब्रिज ने दोस्तों किया ना। अच्छा पूछूं आपसे, ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर जो है यह घोषित कर दिया दोस्तों? आपके तो बताओ ऑक्सफोर्ड ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा? बताओ आपके ऑक्सफोर्ड ने किसे घोषित करा है? इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की? आपके तो मंगलयान 2 आपके 2030 तक आपके लॉन्च करते हैं 15 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्षों के बीच भारत ने प्रह बिहार मंदिर की सुरक्षा का किया आह्वान। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 गुवाहाटी में हुआ शुरू। कोपरा जलाशय से बनी छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट। केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को दी मंजूरी। बिहार के करबिगिया थर्मल पावर प्लांट में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम। लंदन में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाने के लिए रिसेप्शन का हुआ आयोजन। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और चंडीगढ़ को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त किया घोषित। ब्रुकफील्ड ने की महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने हांगकांग चीन को हराकर जीता अपना पहला खिताब। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर पेरू को भेजी 2.5 लाख सलाइन बोतलें। आज का मोटिवेशन कोट जो सुनिएगा, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड। तो 16 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी अपनी आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में तीसरा स्थान किया हासिल। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को मिला 67वां स्थान। सऊदी अरब के रियाद में हुई 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNEOC फोरम की बैठक। C.IEESA कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाली बनी पहली भारतीय संगठन। पूर्व IAS अधिकारी राजकुमार गोयल बने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को मिला GI टैग। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा मनरेगा का नया नाम। टाइम मैगजीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को चुना 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर। भारत और लाइबेरिया ने फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर किए हस्ताक्षर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पोर्टल किया लॉन्च। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट पेरुम बिदुगु मुथारियार सेकंड के सम्मान में जारी किया डाक टिकट। 17 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत है एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश। भारत और मालदीव के बीच में आयोजित हुई संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025। जोस एंटोनियो कास्ट होंगे चिली के नए राष्ट्रपति। इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को किया रेस्क्यू। भारत और जॉर्डन के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोरा गुफाओं के बीच हुआ समझौता। इटली अपने सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला बना दुनिया का पहला देश। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ
ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की प्रारंभ। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे का गोवा में करेगी कमीशन। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस 2025। कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम किया लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर लगाई रोक। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से, कौओं के काव काव करने से चील कभी रुका नहीं करती है ना। अगर कामयाब बनना है तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे। कौओं के काव काव करने से चील कभी रुका नहीं करती। चील का काम है आसमान को उसकी औकात दिखा करके आसमान के ऊपर उड़ना, जो है वो चील का काम है। और अपनी मंजिल पर नजर रखो कि आपकी मंजिल क्या है। अपने पैर के छालों को मंजिल पर पहुंचने के बाद देखना, अभी देखोगे तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। 18 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय सेना भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 के लिए अबू धाबी हुई रवाना। पीएम मोदी इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान प्राप्त करने वाले बने दुनिया के पहले नेता। पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर। लोकसभा में प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला BVG रामजी बिल किया गया पेश। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारतीय फिल्म होमबाउंड हुई शॉर्टलिस्ट। CDAC ने पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किया लॉन्च। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% किया विद्युतीकरण। रवि रंजन को SBI के MD के रूप में किया गया नियुक्त। 8 दिवसीय यहूदी समुदाय का हनुक्का महोत्सव हुआ शुरू। IPL नीलामी 2026 में 25.20 करोड़ रुपए के साथ कैमरून ग्रीन बने IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। भारत के राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का हुआ उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। अगर दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलता हुआ दिया जो है वो आंधी से कभी डरता नहीं है। और जिस दिए में जान होगी, जिस दिए के अंदर जान होगी, वह दिया जलता रहेगा। उस चाहे कितनी भी लाख आंधियां आए, कितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, लेकिन उस दिए का जलना तय है जिस दिए के अंदर जान है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। पहली चीज अपने अंदर लेकर आओ और वो है सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास कि आप कर सकते हो। 19 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी। अब सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वाड़ा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का हुआ उल्लंघन। 80% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत है दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश। पीएम मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के अदिस अबाबा में अदुबा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित। 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025। साई जादव IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को किया कमीशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वंजी सुतार का 100 साल की उम्र में हुआ निधन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झांसी को राज्य का 23वां जिला किया घोषित। GS दिल्ली एसिस ने जीता अपने पहले टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 60 साल पहले हिमालय में खोई थी एक न्यूक्लियर डिवाइस। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ,
हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी रसगुल्ला जिद्दी आदमी है दोस्तों, ढीठ आदमी है। क्या हम भी जिद्दी हैं, ढीठ हैं, हम भी अपने माता पिता की औलाद है और हम ढीठ आदमी है, हम भी इन सपनों के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं और ये पूरा तो करना ही है। उसमें 20 दिसंबर 2025 दैनिक समसमाई की सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और रूस की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंदिरा 2025 हुआ प्रारंभ। ब्राजील ने भारत को सौंपी 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का किया गया आयात। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगी प्रारंभ। चेन्नई की फोटोनिक्स ओडिसी टीम ने जीता नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में शीर्ष स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। झारखंड ने पहली बार जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब। मेघालय सरकार ने इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना की प्रारंभ। आर्यन सबलेंका को मिला WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान। असम के मुख्यमंत्री को मुंबई में मिला SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। यूएसए से भारत को मिले आखिरी AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब देखिएगा, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है ना। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। अब आप अपना ये संकल्प ले लीजिएगा कि ये जो 21 तारीख मतलब कि आज से और 31 तक जो है, 21 से 31 जो है, ये आपको अपनी जान झोंक देनी है और ये 10 दिन आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। मैं इन 10 दिनों के अंदर आपको करंट अफेयर्स जो 2025 है इसको आपको पूरा की पूरा रिवाइज करा दूंगा अलग अलग तरीकों से। ये मेरा आपसे वादा है ना, बस आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। बस ना ये 10 दिन जो है आप ढंग से सुनिएगा मेरी बातों को। चलिएगा, आज देखते हैं हम लोग दिसंबर महीने में जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने यहाँ पर ना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। तो कौन सा शुरू किया है ऑपरेशन, सागर बंधु स्टार्ट करा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। वैसे आप जानते हो सिंधु जो आपके मैंने लिखवाया था आपको, सिंधु कहां स्टार्ट हुआ था, ईरान के अंदर स्टार्ट हुआ था सिंधु, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, ऑपरेशन सागर बंधु हो गया। हाल ही भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया, आपके 25 से 29 के लिए यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपके इसमें चुना गया है। हाल ही में 56वां IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इसका संबंध किससे, आपके इसका संबंध वियतनाम से, ठीक है। और ये अवार्ड फंक्शन कहां हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक दोस्तों कौन सा, आपकी तो देश भर में सर्वाधिक फैला हुआ प्रदूषक आपके नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया ना। हाल ही में भारत सरकार ने MS-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ में 7900 करोड़ रुपए की आपकी डील जो आपको साइन कर दी, आपके ये यूएसए के साथ में कर दी है। इस हेलीकॉप्टर के लिए आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब बनाते हैं, 1 दिसंबर को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में डेफलिम्पिक्स 25 में भारतीय दल ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा है, डेफलिम्पिक्स की बात करो तो भारतीय दल ने 6ठा स्थान हासिल करा है। हाल ही में भैंसों की लड़ाई मोहजूजू का प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 जो है एनिमल क्रूरटी एक्ट आपके उसमें रिफॉर्म संशोधन कर दिया है, वो असम ने करा है, ध्यान रखना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोनेशन मैप में किसे जोन 6 में शामिल कर लिया, सबसे सेंसिटिव जोन जो है वह कौन सा है, हिमालयन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की, आपकी तो किसने लॉन्च करी है, महाराष्ट्र ने लॉन्च करी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किसने 18 और 19 साल के वैक्स के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा प्रारंभ किसने की, हाल ही में तो फ्रांस ने की, आपको ध्यान रखना है। अब भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहां पर हुआ, आपकी तो भारत मालदीव के बीच में हुआ है। एक्वेरियन जो है कहां पर हुआ, केरल के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज आपकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह बना दिया है, रियाद ने बना दिया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी दोस्तों रैंक जो है वो हासिल करी, आपके तो वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन में आपके पूछूं आपसे भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी है, भारत ने 8वीं रैंक दोस्तों आपके जो है, भारत ने 8वीं रैंक जो है वो हासिल करी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी रैंक है, 8वीं रैंक है। हाल ही में आर्मन डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आर्मन डुप्लांटिस आपके कौन सा खेल है, पोल वोल्ट खेल हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा आपकी तो खेल कौन सा हो गया, आपका पोल वोल्ट खेल, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता, आपके सुल्तान अजलान शाह जो कप है आपके इसमें भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, ये सिल्वर मेडल जीता भारतीय टीम ने, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। सिल्वर मेडल सुल्तान अजलान शाह आपके सुल्तान अजलान शाह जो कप है आपके उसमें आपकी जो भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है कहां स्टार्ट होगा, तो कोरल रीफ जो है आपकी प्रवाल भित्ति जो है इसका रिसर्च सेंटर कहां पर है, अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है। हाल में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 दोस्तों कहां पर आयोजित हुई, आपकी तो कहां पर आयोजित हुई, बाकू के अंदर हुई है ना, बाकू कहां पर, अजरबैजान में। हाल में विराट कोहली ने कौन सी ओडीआई सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को दोस्तों ब्रेक कर दिया, आपकी तो कौन सी आपकी 52वीं सेंचुरी जो आपकी
इसके साथ में रिकॉर्ड कर आपके ब्रेक कर दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी आपके भी हाल ही में? तो इजराइल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? ब्रह्मोस का निर्माण रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण दोस्तों आयोजित हुआ आपके? तो नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, 26वां संस्करण है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 25 सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो आपके ये लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में होता है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना हाल ही में आपकी? तो भारत का पहला दोस्तों वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट आपको कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 जो है कब सेलिब्रेट हुआ है? 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है भारत का पहला नेविगेशन सेंटर जो है इसका शुभारंभ कहां हुआ? केरल के अंदर हुआ है। हाल ही में चर्चा में राज सेवा तीर्थ का संबंध पीएम ऑफिस का नया नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ हो गया। राजभवन का नया नाम लोक भवन हो गया और पीएम ऑफिस का नाम जो है सेवा तीर्थ कर दिया, ध्यान रखना। हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपोडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में देश में टॉपर कौन है? और विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में देश में महाराष्ट्र आपके पहले स्थान पे, ठीक है? कौन सा? महाराष्ट्र पहले स्थान पे। हाल में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना जो है किसने लॉन्च करी आपकी? अरे प्रेरणा योजना पूछूं आपसे, असम ने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। हाल में भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का दोस्तों नाम जो है वो क्या रखा गया आपकी? जो गैलेक्सी जो खोजी गई है हमारी गैलेक्सी का दोस्तों नाम क्या आपकी? मिल्की वे जो है वो हमारी गैलेक्सी, ठीक है? और जो उसकी सिस्टर में आपकी गैलेक्सी होगी आपकी वो अलकनंदा हो गया ना, लेकिन आपके अलकनंदा ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स पारंगत जो है इसको कहां स्टार्ट किया आपके? मैंने आपको याद दोस्तों करवाया था आपके कि पारंगत याद कैसे करना है? पी फॉर पारंगत, पी फॉर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के आपके प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा सुकपा दिवस जो है संबंध पूछूं आपसे, सुकपा दिवस आपके असम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे प्राप्त हुआ है हाल ही में? तो नवरत्न स्टेशन जो आपके इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसको प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वातु 2.0 जो है किसने लॉन्च करा आपकी? तो ई स्वातु 2.0 कर्नाटक ने लॉन्च करा। हाल ही में दार्जिलिंग मैंड्रिन को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे आपकी? दार्जिलिंग दोस्तों मैंड्रिन जो है इसको जीआई टैग मिला, संतरा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाँ, हाल ही में पोलोस मार ग्रेगरियोस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया आपके? तो पोलोस मार ग्रेगरियोस अवार्ड जो है टेसी थॉमस को मिला है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया को मिला है। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया आपकी? तो यजुर्वेद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाल ही में विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 131 रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लैश सिस्टम जो आपके सो ये कहां पर आपके सो मतलब कि जो आपके जो पायलट होगा उसको तुरंत निकलना है अगर उसमें से। अभी तेजस में आपको याद दुबई अबू धाबी के अंदर एक आपके एयर शो चल रहा था, वहां पर तेजस हमारा क्रैश हो गया था, पायलट उसमें से नहीं निकल पाया था ना, तो उसी का एस्केप सिस्टम जो है चंडीगढ़ में इसकी टेस्टिंग हुई है। हाल में तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के पास कितने दोस्तों आपके जीआई टैग हो चुके हैं? सर्वाधिक जीआई टैग इसी के पास है, 74 हो चुके हैं। हाल में किस उत्पाद पर जीएसटी कंपनसेशन सेस समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित दोस्तों की आपकी? तो पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल में टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग जो है आपकी वो कहां पर दोस्तों आयोजित हुई आपकी? तो कहां पर हुई? भारत के अंदर हुई। हाल में इंडियन नेवी डे जो है आपकी कहां सेलिब्रेट हुआ? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया, केरल के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में इंडिया हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 24-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ आपके? ताजमहल को प्राप्त हुआ, किसको हुआ? ताजमहल को प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। हाल में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर जो है यह पुस्तक किसकी है? तो रंजन महाजन जो है इसकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। हाल में सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना जो है किसने स्टार्ट करी है? तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार ने स्टार्ट की। हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड चेस प्लेयर का खिताब जो है किसने जीत लिया है? सर्वज्ञ कुशवाहा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ में रिलोस एग्रीमेंट हुआ? अभी आप दोस्तों जानते हो अभी जो है आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये भारत आए थे, आपको याद होगा, और वहां पे रूस के साथ जो है रिलोस एग्रीमेंट जो है साइन किया गया। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहां प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो हरिमो शक्ति कहां प्रारंभ हुआ? राजस्थान के अंदर प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की जो आधारशिला है वो कहां पे दोस्तों रखी आपकी? तो कहां पे रखी? हाल ही में आपसे पूछूं आपसे कहां पर रखी? हरियाणा के अंदर रखी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है? हाल ही में अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है, इस छिद्र की पहली बार खोज किसने की थी? फॉरमैन ने इसकी खोज की थी, आपको याद होगा, और 1985 के अंदर जो है इसकी खोज होती है ना। हाल ही में 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है इसका समापन दोस्तों कहां हुआ? ठीक है, तो कहां पर समापन हुआ है? सैंड आर्ट फेस्टिवल ओडिशा के अंदर हुआ। हाल में सिप्री की ग्लोबल हथियार बनाने वाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी जो है वो शामिल दोस्तों हुई आपकी? तो सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भारत की 3 कंपनियां जो है वो हथियार बनाने वाली कंपनियों में शामिल है, HAL, BEL और MDL, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। हाल में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया है? तो इंटरपोल का जो नया प्रेसिडेंट है वो लुकास फिलिप को किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल में आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर के कितना कर दिया आपकी? तो जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो कितना कर दिया है? 7.3%, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल में जेरूसलम मास्टर्स 25 का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन आपके? आपको याद होगा विश्वनाथ आनंद जी को हराया गया, अर्जुन एरगेसी जीत गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिसंबर को हर साल जो है वर्ल्ड सॉइल डे आपके जो है बनाते, ध्यान रखना। हाल में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पे दोस्तों स्टार्ट हुआ? तो 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है पंचकुला के अंदर हुआ, हरियाणा पंचकुला, ध्यान रखना। हाल में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पॉइंट टेबल में कौन है आपकी? ये कहां पर हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ था, और इस पॉइंट टेबल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। हाल में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पेश किया गया आपकी? तो लोकसभा के अंदर कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल आपके राइट टू दोस्तों डिस्कनेक्ट जो है इसको हाल ही में पेश किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी दोस्तों ये दोनों बिल भी आए हैं ना, गिग वर्कर्स के लिए बिल भी आया हुआ है, पैटर्नल बेनिफिट्स के लिए ये भी बिल भी आया हुआ है ना, ये तीनों बिल आए हुए हैं, हाने को तो आप उपयुक्त सभी करना है इसका आंसर, ठीक है? मैंने दोनों ऑप्शन पिछली बार नहीं देखे थे जब मैंने पढ़ाया था, तो राइट टू डिस्कनेक्ट तो सबसे महत्वपूर्ण बिल आया ये तीनों प्राइवेट मेंबर बिल है ना, इसको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, ठीक है? इसमें आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी रखना इसका आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि ये वाला बिल भी आया, ये वाला बिल भी आया, ये वाला बिल, तीनों बिल आए प्राइवेट मेंबर बिल जो है उपयुक्त सभी आपके ठीक आंसर होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना जो है कब दोस्तों स्टार्ट की आपकी, तो अपनी आर्थिक जनगणना 8वें नंबर की वर्ष 27 के अंदर स्टार्ट की। हाँ मतलब स्टार्ट करेगा। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, तो महापरिनिर्वाण दिवस देखो इसका मतलब है निधन जो है कौन सी तारीख को हुआ, ठीक है 6 दिसंबर की तारीख को हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन जो है यह देने की घोषणा की आपकी, तो महाराष्ट्र सरकार दोस्तों इसने 1% रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरियों में अनाथ ऑर्फन बच्चों के लिए। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला जो बैंक आपकी वह कौन सा है, फिनो पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है किसने बना दिया है, नीतीश कुमार ने बना दिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th ओवर इक्विटेंट ऑफ स्टोरी जो है ये किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपकी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेन सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता आपकी, तो मेन सिंगल का जो खिताब है वो संस्कार सारस्वत। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग जो है इसका शुभारंभ किया है, तो संघाई शहर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर जो है कौन बना है, ये भारत के द्वारा बनाया गया और जो हमारे पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी वो इसके वर्तमान में मंत्री आप जानते हो। तो रूस जो है भारत का ये 19वां इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बन गया है। हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल दोस्तों करने की बात कही है, तो पोलैंड, क्योंकि इस साल बैठक हो रही है यूएसए के अंदर और यूएसए ने कह दिया कि भाई हम जो है साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे, पोलैंड को बुलाएंगे उसकी जगह ना। हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौता जो है ये किसके दोस्तों बनते हैं आपके, तो वाशिंगटन जो समझौता यूएसए के अंदर आप जानते हो सरपंच कौन है समय यही है, तो जो जायरे और रवांडा है इनके बीच में हुआ है। हाल में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहां वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, तो रेड नोटिस जारी किया और इसके द्वारा जो है क्रिमिनल गिरफ्तार कहां किया, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। हाल में ईडी ने मसाला बोर्ड के मुद्दे पर फैमा और आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे सो कॉज नोटिस जारी कराए, तो केरल के जो आपके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन उनके लिए किया। हाल ही चर्चा में रही भारत डेट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे आपकी, तो भारत डेट इज इंडिया जो पुस्तक है आपकी उसको लॉन्च करने वाले कौन आपकी, अभिजीत जॉब। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर है। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 25 कहां प्रारंभ हुआ, तो ये कहां पर हुआ है, स्क्वैश वर्ल्ड कप हो भी गया और भारत जीत भी गया ना, चेन्नई के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ दोस्तों एमओयू किया है, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन जो है वो कहां पर हुआ आपकी, तो राजस्थान के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में यूएन एनवायरमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हो चुका है आपकी, तो यूएन एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन आपके स्टार्ट हो गया। हाल ही में 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है वो कहां शुरू हुए आपकी, तो 33वां जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है ये थाईलैंड के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब सेलिब्रेट हुआ है, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है 9 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए PARRVA प्रवरा किसने लॉन्च करा आपके, तो भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसने लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट जो है कहां पर दोस्तों आयोजित हुई आपकी, डिजास्टर मैनेजमेंट पर समिट जो है आपदा प्रबंधन पे कहां पे हुई है, देहरादून के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में SIR के तहत 100% वाटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया आपके, राजस्थान। कौन बन गया, राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का दोस्तों निर्देश जारी करा आपकी, तो कितने परसेंट रिजर्वेशन आपकी स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए किया गया है, तो ये 30%। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है यह घोषित करा है, रवीना टंडन। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल में दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अदब का 95 साल की उम्र में कहां पे दोस्तों निधन हो गया आपकी, तो कहां पे दोस्तों निधन हो गया आपकी, तो बाबा अदब आपके सोशलिस्ट बड़े फेमस थे आपकी और पुणे के अंदर जो इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा कहां लॉन्च हुआ, महाराष्ट्र में। अभी लियोनेल मेसी आए थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया था, लियोनेल मेसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। इतनी जल्दी कहां की भाई, 180 क्वेश्चन है रसगुल्ला ना, कितने क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रिवीजन है ना, 7 दिन पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। जो आपको मैंने 20 दिन में पढ़ाया उसको रिवीजन करवा रहा हूं ना। अब तू क्या सोच रहा है कि लिख के आराम से 180 क्वेश्चन को 200 घंटे में पढ़ाऊं है, तू सोच रहा है कि 10-5 दिन लगातार पढ़ाऊं तब खत्म करूं क्लास को। अरे डोपा पढ़ ले चुपचाप ना, क्यों रविवार को प्रसाद लेगा। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया, तो दीपावली को शामिल किया। ऑप्शन नंबर सी है। और सो नंबर कौन सा है, नंबर 16 है ना। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रंजा पहल आपकी स्टार्ट की, तो ट्रंजा पहल आपकी स्टार्ट पूछूं आपसे इसको, क्योंकि ये संस्था किस में सुधार के लिए स्टार्ट की गई आपकी, तो WTO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहां पर, गलवान के अंदर, याद आपको गलवान दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया था वॉर मेमोरियल। हाल में DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मैफेडोन बनाने की एक जगह को दोस्तों बंद कर दिया आपके हिंटरलैंड ब्रू के तहत, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में CITES साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP दोस्तों कहां पर हुई है, तो साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। विश्व मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल में भारत विन पोर्टल जो है किसने लॉन्च करा आपकी, तो जल शक्ति मंत्रालय ने आपके लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा किसने की है, तो अभी आपकी जो आपकी यह घोषणा सत्य नडेला ने की, ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल में टाइम का वर्ष 25 का CEO ऑफ द ईयर किसको बनाया गया, नील मोहन आपके, जो कि YouTube के CEO इनको बनाया गया। हाल में भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 25 में पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान दोस्तों हासिल करा आपके, तो ये आपके कौन सा स्थान हासिल करा है, दूसरा स्थान हासिल करा, आपको ध्यान रखना। शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर सेकंड स्थान मिला है। हाल में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब सेलिब्रेट हुआ, यूनिसेफ आप सभी जानते हो न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया 11 दिसंबर की तारीख को। हाल में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये किसको प्राप्त हुआ है, सुप्रिया साहू को मिला है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है, 72 शहरों को किया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 25 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान जो है वो हासिल कर लिया आपके, तो भारत ने पॉइंट टेबल में तीसरा स्थान हासिल करा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत जो है इसको कहां पे लॉन्च किया गया आपके, वाराणसी में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है, इनका संबंध किससे आपकी, तो छोजिंग आंगमो जो आपको मैंने लिखवाया था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर
एक आंसर। हाल ही में भारत की अदरक राजधानी जो है किसको बनाया गया आपके, तो भारत की अदरक राजधानी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखिए, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईक्यू ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा आपके, लाहौर दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल में ग्लोबल एआई शहर, ग्लोबल एआई शो 2025 जो है ये कहां पर हुआ आपके, तो ग्लोबल एआई शो पूछूं आपसे कहां पर शो हुआ है, अबू धाबी के अंदर हुआ। हाल में भारत ने वर्ष 25 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल करा आपकी, तो भारत ने इसमें ब्रॉन्ज हासिल करा है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ को किसने बैन कर दिया आपके, हाल ही में आपके, तो किसने बैन कर दिया हेड स्कार्फ को आपके, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आपके, तो ऑस्ट्रिया ने कर दिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में नासा का एक दशक बाद मावेन स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया है, यह स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे था आपके, मंगल से था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल में चर्चित येलो लाइन किस देश के मध्य नया दोस्तों बॉर्डर बनी आपके, येलो लाइन जो आपके इजराइल गाजा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। विपक्ष ने जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए, कहां पर, मद्रास हाईकोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधित अपराधियों के खिलाफ जो है ब्लू नोटिस जारी किया, गोवा, आपके ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, गोवा में। हाल में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2025 दोस्तों कब सेलिब्रेट हुआ आपके, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 12 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल में एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए चाइंगचुंग फेस्टिवल दोस्तों आपके ये कहां पर आपके स्टार्ट हुआ है, तो चाइंगचुंग फेस्टिवल आपके माजुली द्वीप पे हुआ है, माजुली द्वीप कहां पर, असम के अंदर। हाल में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किससे आपके, ये स्पीकर भी रहे, केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे, पर्यटन मंत्री भी रहे, आपको ध्यान रखना है। हाल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएसएआई, तो महा मतलब महाराष्ट्र ना, महा मतलब महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर एक। हाल में लियोनेल मेसी की 70 फीट की लोहे की मूर्ति जो है कहां पर दोस्तों, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल में चर्चा में रहे प्रहदिहार मंदिर जो है पूछूं आपसे कहां पर है, ये प्रहदिहार मंदिर कंबोडिया में आपके ध्यान में, यहां पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम जो है ये कहां पर हुआ, गुवाहाटी के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी आपकी, छत्तीसगढ़, कौन से नंबर की, 95 नंबर की है, और 96 नंबर की कौन सी है, सिलीसेट झील आपके अलवर के अंदर, राजस्थान में। हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी प्रदान कर दी है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, बीमा के अंदर। हाल में कर बिगिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है, बिहार, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिसेप्शन का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ आपके, तो यहाँ पे लंदन में हुआ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ध्यान रखना है। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 25 के तहत ग्रुप एक दोस्तों आपके ये ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप एक में जो ग्रुप जो आपके एक था उसमें कर्नाटक, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, 3 में केरल, 4 में असम, 5 में चंडीगढ़, ऐसे था ना, ध्यान रखना है। तो ग्रुप एक आपके कर्नाटक, ऑप्शन नंबर एक। हाल में किसने नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा कर दी आपकी, तो जो आपकी जो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद बालाघाट वाला जो एरिया है उसने सरेंडर कर दिया नक्सलियों ने, तो नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। हाल में ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की जो घोषणा है वो कहां की आपके, तो ब्रुकफील्ड ने दोस्तों कहां पे ये आपके घोषणा की आपके, तो ये आपके महाराष्ट्र के अंदर की, आपको ध्यान रखना है। हाल में स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता किसने आपके, भारत ने जीता, हांगकांग चीन को हरा के जीता, ध्यान रखिएगा। हाल में भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 25 में कौन सा दोस्तों स्थान हासिल करा आपके, तो एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद में। हाल में कनाडा के आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में, तो एक तो पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें 85 स्थान हमारा, और एक आपके यहाँ पर 67 स्थान, आपको ध्यान रखना है। हाल में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन यूएनएओसी फोरम जो है इसकी दोस्तों बैठक कहां पर हुई है, रियाद के अंदर हुई है। हाल में आईईईएसए कॉर्पोरेट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय संगठन पूछूं आपसे कौन आपके, तो सी डॉट ध्यान रखना। ठीक है, हाल में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने लिया, राजकुमार गोयल ने लिया। हाल में किस राज्य की कोंडूर खादी को जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश की है ना। हाल में केंद्र सरकार ने मनरेगा दोस्तों आपकी मनरेगा योजना का दोस्तों नया नाम क्या कर दिया आपके, दोस्तों इसके लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों नया बिल लेकर आ गया। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आ गया है, और उस नया बिल का जो नाम है वही अब मनरेगा का नया नाम होगा आपके। इसका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की बात हुई थी, ये आपकी बात हुई थी इसकी, लेकिन फिर एक नया बिल लाया गया, इसका बिल ही चेंज कर दिया, योजना का नाम नहीं, बिल ही चेंज कर दिया गया। अभी आपको आगे क्वेश्चन आएगा आपके, उसमें बिल का नाम मैं आपको दिखाऊंगा, तो अब जो है बिल का नाम दोस्तों चेंज हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो योजना का नाम नहीं, बिल ही चेंज कर दिया है, तो आपको जो बिल चेंज किया वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, टाइम मैगजीन, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही भारत सरकार ने किस देश के साथ में फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू किया है, लाइबेरिया, मैंने कहा था लाइबेरिया। ठीक है, हाल में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल जो है यह लॉन्च की, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर एशिया के अंदर, अमेरिका चीन के बाद। हाल ही भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता का आयोजन किया है, भारत मालदीव, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका जो है निर्वाचन हुआ है, जोस एंटोनिया कास्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना। हाल में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचा गया दोस्तों आपकी, तो ऑपरेशन थंडर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोरा की गुफाओं के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जॉर्डन, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वही गए हुए थे। हाल ही यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वह दोस्तों कौन सा हो गया आपके, लिखना आपकी, वह देश इटली हो गया ना। हाल ही भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है वो कहां स्टार्ट हुई आपकी, मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है, भोपाल जबलपुर रोड के ऊपर। हाल भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INES 335 दोस्तों ऑस्प्रे का कमीशन कहां पर करेंगे आपके, तो ऑस्प्रे को दोस्तों कहां पे उतारने वाले, गोवा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल में विजय दिवस 25 पूछूं आपसे 16 दिसंबर की तारीख को 1971 के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण किया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगले हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम जो है कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जो है वो स्टार्ट किया आपकी, तो यूएई, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। हाल में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित करा आपकी, तो द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान जो है इथियोपिया का सम्मान, आपको ध्यान रखना है। हाल ही भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर जो है पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार हो गया। हाल ही में चर्चा में ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों VBGRAMG पूछूं आपसे, तो विकसित भारत गारंटेड, तो आपके रूरल आपके आजीविका और मिशन, ठीक है, और ये आपके क्या है ग्रामीण है ना, तो ये बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, नोट करना, 125 दिन के रोजगार गारंटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है, ये आपकी होम बाउंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नीरज आपकी जो है उनकी आपकी फिल्म है। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 क्या है, ध्रुव 64 जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, आपको ध्यान रखना है।
भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का कितना परसेंट हिस्सा विद्युतीकरण कर दिया है? 99.2% हिस्सा कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में एसबीआई के एमडी पद पे किसको अपॉइंट किया गया आपके? तो एसबीआई के एमडी कौन बनाए गए? रवि रंजन को बनाए गए। हाल ही में चर्चा में रहा, पूछूं आपसे, हनुक्का फेस्टिवल यहूदी समुदाय का फेस्टिवल है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो गोली कांड हुआ था वो इसी फेस्टिवल के अंदर हुआ था। आगे देखिए, हाल ही में आईपीएल नीलामी 26 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? कैमरून ग्रीन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। वाड़ा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन जो है वो किसने किया? आपके सर्वाधिक एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन भारत ने किया। हाल ही में दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो गया आपके? तो ओमान का हो गया। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की आपके? तो इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछूं आपसे, 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम पूछूं आपसे, साई जादव, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग स्पोर्ट्स डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A20 उसको कमीशन कहां पे किया आपके? इसको कमीशन किया केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिवंगत राम वंजी सुतार पूछूं आपसे, मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला तो बन चुका है? हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए बी आंसर। हाल में टेनिस प्रीमियर लीग 25 का खिताब जो है जीतने वाला कौन है? जीएम दिल्ली एसएस, ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में एविया इंदिरा अभ्यास किया है? इंडिया, रूस, आपके ऑप्शन नंबर एक आंसर। वर्ष 26 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी करने वाला भारत होगा। हाल में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदर लाए गए आपके? बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर है? गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में फोटोनिक्स ओडिसी ने एनएएसए स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष आपके सम्मान जो है यह जीत लिया है। सवाल से पूछ रहे हैं कि भाई इसका संबंध आपके चेन्नई से ना। हाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य पीएससी अध्यक्षों की बैठक जो है इसमें भाग लिया है हैदराबाद रामोजी, आपके जो रामोजी फिल्म सिटी वहां पर। हाल में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वह जीती है? झारखंड में ना, झारखंड, ध्यान रखना है। हाल ही में इको टूरिज्म स्तरों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना जो है किसने स्टार्ट की? मेघालय ने की है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ठीक है, 22 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूएसए और जॉर्डन ने ऑपरेशन हॉक आई के तहत सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर किया हमला। पीएम मोदी ने असम में 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट की रखी आधारशिला। 21 दिसंबर को मनाया गया विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2025। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला बना देश का पहला महिला क्लब। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। मूर्तिकार और चित्रकार नैना कालू बनी 2025 टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार। जर्मन मिशेला बेंट होश ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली बनी दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर करेगा विकसित। लद्दाख में नववर्ष का प्रतीक लोशर महोत्सव का हुआ आयोजन। भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टलिनो का 81 साल की उम्र में हुआ निधन। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का हुआ उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। भाई साहब, तो 100% की बात है कि सही समय कभी नहीं आता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। देखिएगा 23 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने की मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा। जापान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजा की कार्यवाही फिर से करेगा शुरू। 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस 2025। इसरो ने चंडीगढ़ में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट टेस्ट सफलतापूर्वक किए पूरे। सिंगापुर सरकार ने की अगले साल से स्कैमर्स को 24 बैंड तक की सजा देने की घोषणा। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आइजैक मॉन की नियुक्ति को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर किया महात्मा श्री योजना। 1941 के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे सैनिक इरा इकसाब का 105 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 होगा शुरू। मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी का हुआ विमोचन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर शक्ति स्कॉलर्स युवा अनुसंधान फेलोशिप की शुरू। आज का मोटिवेशन कोड आएगा, सुनिएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जो जितना तपेगा वो उतना ही निखर के सामने आएगा। 24 सितंबर 2025 दैनिक समसामयिकी, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कतर के दोहा में हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया कार्गो दस्तावेज कन्वेंशन, अकरा कन्वेंशन 2025। इसरो आज LVM 3 M6 पर अब तक का सबसे भारी पेलोड अमेरिकी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट करेगा लॉन्च। यूएसए ने हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का किया परीक्षण। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025। भारतीय नौसेना ने चेन्नई में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप को किया शामिल। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पुदुचेरी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का किया नेतृत्व। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में 7वां स्थान किया हासिल। बिहार कैबिनेट ने 2025-2030 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को दी मंजूरी। मोरक्को ने जॉर्डन को 3-2 से हराकर जीता दूसरा फीफा अरब कप खिताब। भारत न्यूजीलैंड FTA बना भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला FTA। आज का मोटिवेशन कोट सुनिएगा, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये लाइन अपने जीवन में उतार लीजिए आप रसूलुल्लाह। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे, ये आपकी तकदीर है। और 25 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सुनिए आज की अति महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ किया समझौता। भारतीय हॉकी उप कप्तान हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया गया नामांकित। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का किया विमोचन। दिल्ली सरकार ने परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 किया लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश में स्थित देश का सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। ओडिशा में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धानु यात्रा महोत्सव हुआ प्रारंभ। जाने माने साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का हुआ निधन। मध्य प्रदेश 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला बनेगा भारत का पहला राज्य। गुजरात के दाहोद में बच्चों के लिए एक अनोखी सीखने का पाप पगली प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च। सोलोमन आइलैंड में कावाची एक्टिव ज्वालामुखी के पानी के अंदर सार्क और स्टिंगरे हुए कैप्चर। 26 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली के नेपल्स को मिला शीर्ष स्थान। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल की नई किताब द ग्रेट सेक्शंस हैक का हुआ विमोचन। IIT बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने खोजा सुपर क्लोनोवा नाम एक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट। भारतीय तटरक्षक बल में पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत यार्ड 1267 समुद्र प्रताप किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का लोगो और मोरवीर शुभंकर किया गया लॉन्च। मद्रास हाईकोर्ट ने भगवत गीता वेदांत योग को नहीं माना धार्मिक ग्रंथ। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में संविधान की प्रति की जारी। वैभव सूर्यवंशी ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। 24 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025। पंजाब की नागल शहर नागल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना होगी प्रारंभ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बदलने के 25 साल किए पूरे। आज के मोटिवेशन कोट, भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद की मेहनत पर हो, भरोसा अगर खुद के ऊपर हो तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। 27 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। माइक्रो मीटियोरॉइड्स और ऑर्बिटल ड्रैमेज ने चीन के सेंझों 20 कैप्सूल को पहुंचाया नुकसान। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने रॉयल मोरक्कन आर्मी को पहले WHAP 8x8 वाहन का किया निर्यात। DRDO ने INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु मिसाइल का किया सफल परीक्षण।
QCI ने क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा। दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के मुहाने पर होगी 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में भारत का पहला पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का जीता खिताब। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पहली बार सिक्किम में खोजी कोलम्बोला की प्रजाति नीलस सिक्किमेसिस। सलीम अहमद को RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD किया गया नियुक्त। 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस 2025। जॉश टोंग ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इस सदी में 5 विकेट लेने वाले बने पहले इंग्लैंड के गेंदबाज। आज का मोटिवेशन को सुनिएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं आपका मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प अकेला काफी है मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए। एक संकल्प कि मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे उन्हें सारी सुख सुविधाएं देनी है। एक संकल्प वो काफी है आपकी मंजिल को उसकी औकात दिखाने। चलिए शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2025 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाहा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? कौन सा किया है? ऑपरेशन सागर बंधु इसको स्टार्ट किया था। सिंधु कहां पे किया था? सिंधु आपके ईरान के अंदर किया था, आपको ध्यान रखना है। और सागर बंधु श्रीलंका के अंदर किया। हाल ही भारत सरकार ने MS-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 7,900 करोड़ रुपए की डील वह साइन दोस्तों की है, ठीक है। किस देश के साथ में की है? USA के साथ में की। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किसने 18 और 19 साल के वैक्स के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। तो 18 और 19 साल के वैक्स के लिए मिलिट्री सर्विस वो फ्रांस ने घोषणा की है। हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजेलो डोम एयर डिफेंस सिस्टम यह किसने लॉन्च कराया? किसने लॉन्च कराया? इटली ने इसको लॉन्च कराया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में आर्म डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? पोल वोल्ट जो खेल है इससे संबंधित है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर वो कहां प्रारंभ होगा? अंडमान निकोबार यहां पर यह प्रारंभ होगा। हाल में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर आयोजित हुई आपकी? तो बाकू के अंदर हुई, अजरबैजान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया आपकी? तो ब्रह्मोस इसका निर्माण लिखना आपकी रूस के सहयोग से किया गया। हाल में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन वो कहां पर हुआ आपकी? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ये कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में होता है, ठीक है, लखनऊ के अंदर। हाल में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 दिसंबर की तारीख को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। हाल में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका उद्घाटन दोस्तों कहां पे हुआ आपकी? इसका जो उद्घाटन है यह केरल के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा आपकी? तो विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य वो महाराष्ट्र हो गया। हाल में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने दोस्तों लॉन्च की आपकी? तो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना असम के द्वारा लॉन्च की, आपको ध्यान रखना है। हाल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स पारंगत का शुभारंभ क्या किया आपकी? अरे पारंगत दोस्तों आपके पंजाब कहां पर है? पारंगत पंजाब, P फॉर पारंगत, P फॉर पंजाब। हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? रेजबैट ये वर्ड ऑफ द ईयर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर वो अपॉइंट किया है? तो PNB की दोस्तों पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल में नवरत्न स्टेटस इसको दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इसको नवरत्न का जो स्टेटस है वो प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। हाल में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वातु 2.0 लॉन्च करने वाला कौन आपकी? और ई स्वातु 2.0 लॉन्च करने वाला कर्नाटक हो गया। हाल में दार्जिलिंग मैंड्रिन को GI टैग मिला है, इसका संबंध किससे दोस्तों आपकी? ये एक संतरा है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडवत पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया आपकी? तो यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल में DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लैश टेस्ट वो कहां पर दोस्तों किया आपकी? तो चंडीगढ़ के अंदर किया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में तमिलनाडु के 5 उत्पादों को GI टैग मिला है, इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका आपके? तो तमिलनाडु के दोस्तों सर्वाधिक उत्पाद हो चुके हैं 74। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में किस उत्पाद पर GST कंपनसेशन सेस समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया दोस्तों आपके? तो पान मसाला तंबाकू सिगरेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल में टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुई आपकी? तो कहां पर स्टार्ट हुई है? ये भारत आपकी, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1। हाल में इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 24-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ है? ताजमहल को मिला। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर यह पुस्तक किसकी है? रंजन महाजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड चेस प्लेयर का जो खिताब है वो किसने जीत लिया आपकी? तो 3 साल की उम्र में सर्वज्ञ कुशवाहा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल में भारत मलेशिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहां स्टार्ट हुई है? तो भारत मलेशिया के मध्य हुई है। और कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। हाल में अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब होती है? वर्ष 1985। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल में 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल दोस्तों इसका समापन कहां हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? लुकास फिलिप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंटरपोल का नया आपके प्रेसिडेंट। हाल में जेरूसलम मास्टर्स 2025 का जो खिताब है यह जीतने वाला दोस्तों कौन आपके? अर्जुन एरिगेसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल में वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, वर्ल्ड सॉइल डे। हाल में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल वो पेश किया गया दोस्तों आपके? वैसे तो राइट टू डिस्कनेक्ट भी किया गया है, पैटर्नल बेनिफिट्स भी किया गया है और गिग वर्कर्स के लिए भी किया
गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। राइट टू डिस्कनेक्ट आपको ध्यान रखना है, मतलब कि कंपनी का टाइम समाप्त होने के बाद में व्यक्ति कंपनी का काम नहीं करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना जो है कब प्रारंभ करने की घोषणा की है, वर्ष 2027 जो है यह घोषणा की, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% जो रिजर्वेशन है इसकी घोषणा की है, तो महाराष्ट्र ने की है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हो गया है, नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों आपके, तो गुवाहाटी मास्टर्स में मेन सिंगल्स का खिताब जो है संस्कार सारस्वत, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग जो है इसका शुभारंभ करा है, तो चीन के संघाई शहर के अंदर जो है नई दोस्तों कॉन्सुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ किया। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर जो है किसको बनाया गया है, रूस को बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहां वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है, मध्य प्रदेश में किया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में ईडी ने मसाला बोर्ड के मुद्दे पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे 100 कोस नोटिस जारी कराया है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो है इनको किया है। हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ दोस्तों एमओयू की, आपकी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन जो है वो तो कहां पर होगा आपकी, तो पेंच टाइगर रिजर्व से कहां पर होगा, ये राजस्थान के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स दोस्तों कहां पर स्टार्ट हुआ, और 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहां पर हुआ है, थाईलैंड के अंदर हुआ है। हाल में भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्रवरा किसने लॉन्च करा, आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट के अंदर ध्यान रखना। हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान जो है पहला राज्य, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन जो है इसका निर्देश जारी करा है, 30% रिजर्वेशन जो है इसका निर्देश जारी करा। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करा, आपके रवीना टंडन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इन्हें घोषित किया गया। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल दोस्तों कर दिया है, वो आपके दीपावली जो है इसे शामिल किया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रंजा पहल दोस्तों स्टार्ट हुई, आपकी ये डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए हुई है, व्यापार संबंधित पहल है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर की तारीख को, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल में भारत ने एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा करने वाला कौन, आपकी 70 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में भारत ने कतर आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में फाइनल 25 में पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा है, तो कतर के अंदर शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल करा। हाल में यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, 11 दिसंबर की तारीख को, यूनिसेफ चिल्ड्रन फंड जो है इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में आपके मुख्यालय। हाल ही में एफईआई एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 25 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल करा है, तो भारत ने पॉइंट टेबल में तीसरा स्थान हासिल करा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को दोस्तों कहां पर लॉन्च किया गया, तो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत जो है इसे वाराणसी में लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईक्यू ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है यह कौन सा है, तो इसके अनुसार लाहौर है। हाल ही में भारत ने वर्ष 25 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य दोस्तों नया बॉर्डर बनी है, इजराइल गाजा, आपको ध्यान रखना है, इनके मध्य बॉर्डर बनी है। हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधित अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया, गोवा के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महा क्राइम ओएस एआई किसने लॉन्च करा, आपके महा का मतलब महाराष्ट्र ना, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रह बिहार मंदिर जो है इसका संबंध किससे, आपके कंबोडिया के अंदर है। एक्चुअली में कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य क्या संघर्ष चल रहा है, उसमें ये मंदिर जो आपके प्रभावित हुआ है ना। हाल ही में आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम जो है ये कहां पर हुआ, गुवाहाटी, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में कर बिघरिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, यह किस राज्य के अंदर है, बिहार के अंदर है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 के तहत किसे पहला पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ है, कर्नाटक, नोट करना, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहां करने की घोषणा की, आपकी तो कहां पर करने की घोषणा की है, जीसीसी जो आपकी इसको बनाने के लिए, आपकी कैपेसिटी जो बिल्डिंग सेंटर है आपके उसको बनाने के लिए ब्रुकफील्ड भारत में सर्वाधिक निवेश है वो कहां पर करेगा, महाराष्ट्र में करेगा। हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, एआई में भारत का तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन यूएनएओसी फोरम की बैठक जो है वो कहां पर दोस्तों हुई है, यह रियाद के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में आईईईएसए कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है, सी डॉट जो है, सी डॉट ये पहला भारतीय संगठन। हाल ही में किस राज्य की पोंडूर खादी को जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश की पोंडूर खादी को मिला है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू दोस्तों हाल ही में किया, आपकी और किसके साथ में किया है, और लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर एक आपके लाइबेरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना दोस्तों पोर्टल जो है यह लॉन्च करा है, उत्तराखंड ने लॉन्च करा है मेरी योजना पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारतीय सेना के किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता जो है ये हुई आपकी, तो भारत मालदीव एकता अभ्यास एक्वेरियन और एकता भारत मालदीव। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है ये कहां स्टार्ट हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर, कहां हुई है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए चौपाल प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च करा है, तो हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, आपके पूछूं आपसे, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य। हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ऑस्कर 26 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्ट लिस्ट हुई है, होम बाउंड फिल्म आपकी नीरज जी की है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 जो है इसका संबंध पूछूं आपसे, एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का फेस्टिवल पूछूं आपसे, यहूदियों का त्योहार है हनुक्का फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। वाड़ा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन जो है किसने किया, तो भारत ने सर्वाधिक एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, दोस्तों आपके ये इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में इंडियन मिलिट्री अकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी आपकी, तो पहली दोस्तों महिला अधिकारी जो है साई यादव बनी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वर्ष 26
में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन आपके 26 के अंदर आपके ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। इस साल किसने की? ब्राजील ने। अगले साल भारत करेगा। हाल ही में फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एफ चैलेंज 25 में टॉप स्थान जीत लिया है। ये कहां का है? चेन्नई का। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया आपके, तो कहां पे दोस्तों उद्घाटन किया आपके? तो हैदराबाद के अंदर रामोजी सिटी जो है वहां पे उद्घाटन किया है। हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन सा है? तो मेघालय इसको स्टार्ट करने वाला स्टेट हो गया। हाल में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 25 जो है किसको प्राप्त हुआ है? आर्यन सबालिंका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल में पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट की नींव जो है वो कहां पे दोस्तों रखी आपकी? याद करो, असम के अंदर नामरूप के अंदर। कहां पर? असम में नामरूप। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में SAFF महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला जो आपकी क्लब है यह कौन सा बना है दोस्तों? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट जो है इसका संबंध किससे है? अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रैवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला वेंटहोस जो है ये कहां की रहने वाली है आपके? अरे मिशेला वेंटहोस पूछूं आपसे, ये कहां की रहने आपकी? जर्मनी है ना। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर जो है इसको विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कासीवाजा की कारिवा इसको वापस से रीस्टार्ट कौन कर रहा है? जापान इसको रीस्टार्ट कर रहा है। हाल में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट टेस्ट जो है वो कहां पर किया दोस्तों? आपके जो आपके कैप्सूल होगा उसकी स्पीड कम करने के लिए ड्रॉग पैराशूट। हाल में अगले साल से स्कैमर्स को 24 बैंक तक की सजा देने का घोषणा जो है यह करने वाला कौन? आपके सिंगापुर ने घोषणा की है धोखाधड़ी को रोकने के लिए। हाल में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसका अपॉइंटमेंट कर दिया है? जेरेड आइजक मॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल में दिवंगत सैनिक इरा एक साहब का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से दोस्तों? आपके इसका संबंध जो है ये पर्ल हार्बर जो घटना हुई थी 1941 में, जापान ने यूएसए को अटैक किया था, उसमें ये व्यक्ति आपके जीवित बच गया था। ध्यान रखना है। हाल में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जो है किसकी पुस्तक है आपके? मोहर बसु। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकरा कन्वेंशन 25 का संबंध पूछो दोस्तों किससे? आपके कार्गो परिवहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ना। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च करेगा? आपके यह लॉन्च कर दिया यूएसए का है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर है। LVM 3rd M6 से लॉन्च करा है और 6100 किलोग्राम का है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? 24 दिसंबर की तारीख को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आपके तो अंजदीप पूछूं आपसे, अंजदीप जो है आपके फेस का कलर क्या है? हाँ रसगुल्ला। फेस का कलर क्या है? बहुत सही दिमाग लगा रहा है तू। फेस का कलर क्या है? सही बात है। हाल में तीसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया? बाल पकड़ के चप्पल मार मार के लाल कर दूंगा भाई साहब ना फेस का कलर। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। वाह, इतनी सर्दी में तू जग के नहीं फेस का कलर पूछना है, अद्भुत। हाल में फीफा अरब कप 2025 का जो खिताब है यह जीतने वाला कौन? आपके मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है? तो ये आपके नीदरलैंड के साथ में एग्रीमेंट किया। आपको ध्यान रखना ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन जो है कहां पे किया? आपके किसकी पुस्तक है? वासुदेव देवनानी जो भारत के जो राजस्थान के जो स्पीकर है आपकी उनकी पुस्तक है। ठीक है। हाल में परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 किसने लॉन्च करने की घोषणा की? आपकी दिल्ली ने लॉन्च करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रीतम पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ कहां किया? आपके लखनऊ के अंदर की। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। लखनऊ में 3 लोगों की प्रतिमा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपकी प्रतिमा यहां पर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा यहां पर दोस्तों आपकी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है ना। हाल में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे? अभी निधन हो गए, छत्तीसगढ़ के थे। ऑप्शन नंबर सी आपके नौकर की कमीज दीवार में खिड़की प्रमुख उपन्यास। हाल ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सेक्शंस हैक जो है किसकी पुस्तक है? उर्जित पटेल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ना। हाल में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर क्लोनोवा ब्रह्मांडीय जो विस्फोट है इसकी खोज की? अभी हाल ही में IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया। ये ओल चिकी लिपि किसकी है? संथाली भाषा की। ध्यान रखना। हाल ही में पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। इस राज्य की नांगल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना जो है वो दोस्तों हाल ही में स्टार्ट की आपके, यह पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में माइक्रो मेटेरॉइड्स की और ऑर्बिटल डेब्रिज ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा दिया? चीन आपके। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में DRDO ने INS अरिहंत से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? K4 का किया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना जो है वो कहां पर हुई है? गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। हाल में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत का पहला PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की जो आधारशिला है वो कहां रखी है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में ZSI ने भारत में पहली बार कोलंबोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्वेंसिस की खोज कहां की? आपके सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। 29 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूके रक्षा मंत्रालय ने की युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। इजराइल सोमलीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला बना दुनिया का पहला देश। PV सिंधु बनी वर्ष 26 से 29 के लिए BVF एथलीट आयोग की अध्यक्ष। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने 33 साल बाद गुजरात को टाइगर स्टेट किया घोषित। प्रधानमंत्री मोदी ने की नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली बनी दूसरी राष्ट्रपति। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर को दिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में आयोजित किया गया क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। जोहो समर्थित वॉक्सेल ग्रिड्स ने बनाया भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। क्या लाइन है, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। इस दिसंबर 2025 साल का सेकंड लास्ट दिन दैनिक समसामयिक की सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। RRU गुजरात वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के डिसिप्लिन की करेगा मेजबानी। BIS ने बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 किया नोटिफाइड। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में पुस्तक महामना वांग्मय के दूसरे संस्करण को किया विमोचित। बिहार के IIT पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का हुआ अनावरण। अर्जुन एरेगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक में मुंडगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को किया संबोधित। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किया घोषित। केरल के सबरीमाला श्री धर्म शास्ता मंदिर में हुई मंडल पूजा। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग की खेती को दी मंजूरी। भारत अगले साल फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट की करेगा मेजबानी। आज का मोटिवेशन कोड सुनिएगा, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो मगर हौसला मेरा सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए।